सभी को जय जय सीताराम। दैनिक 5 दोहा भगवान की कृपा से श्रवण कर रहे हैं। अगर आपको हृदय तक पहुंच पा रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भेजिए। जय जय श्री सीताराम। आइए स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजम हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित मित छविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीमुकुटकुण्डल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर पापधर संग्राम जित खर दूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जिते खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदया कुंजु निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम मनुजाहिरा चेहु मिली सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सिलु स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गोरिय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाहि कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय श्री काकभूषण महाराज की जय श्री गरुड़ महाराज की जय श्री अयोध्यापुरी की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय श्री अयोध्या कांड की जय 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 श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
जय सीताराम। आइए अब हम भरत चरित सुन रहे हैं। दोहा। पूरा जन मिले ही न कहा ही कुछ गावही, जो हर ही जही। हे राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम। दोहा। मलिन वसन विवरण विकल, इस शरीर दुख भार। कनक कलप बार बेली, बन मानव हनि नुसार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हुए हैं और उनके चेहरे का रंग बदला हुआ है और व्याकुल हो रहे हैं। दुख के बोझ से शरीर उनका पूरा सूख गया है। ऐसे दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मात उठी धाई, मूर्छित अवनि परी झैयाई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। मातु तात कहा देहि दिखाई, कह सिया राम लखन दो भाई। कह कही कत जनमी जग माझा, जो जनमीत भई कही नवाजा। कुल कलंक जही जन्महु मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरिसा भागी, गति असि तोरी मातु जेहि लागी। पीतु सुरपुरा वन रघुबर केतु, मैं के बल सब अनरथ हेतु। धीग मोहि भयहु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी ने उठकर दौड़े, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भूलकर चरण में आ पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दो। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। कई कई जगत में क्या जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों ना हुई। जिसने कुल के कलंक अपयश को भांडे और प्रियजनों को द्रोही मुझ जैसे पुत्र का उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थ का कारण है। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। दोहा। मातु भरत के बचन मृत्यु सुनी, पूनी उठी संभारी। लिए उठाई लगाई, उर्लोचन मोचती बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत जी को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्र से आंसू बहने लगे। सरल सुभाय माया ही लाए, अति ही तमनहु राम फिरि आए। भटेहु बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसने हो न हृदय समाही।
आजहु बछ बलि धीरज धरहु, कुसमहु समुझि शोक परिहरहु। जनि मन होहिय हानि गलानी, काल करम गतिय घटित जानी। कहई दोष देहु जनी माता, भामोहि सब विधि बाम विधाता। जेत हो दुख मोहि जियावा, अजहु को जानई कते ही भावा। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हैं। क्योंकि भरत भैया और श्री राम जी दोनों एक ही तरह के देखने के लिए हैं, और भैया लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दोनों एक ही तरह के देखने हैं। भरत भैया और भगवान श्री राम जी दोनों नील वर्ण के हैं, और गोर वर्ण के भगवान श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न भैया है। कौशल्या जी स्वभाव देख कर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे बस मैंने बलया लेती हूं, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमीठी जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। दोहा। पितु आयस भूषण बसन तात तज रघुवीर, विषमऊ हरसु न हृदय कछु पाहिरे, बल कल चीर। हे तात, पिताजी आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बक्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहई न राम चरण अनुरागी। सुनत ही लखनु चले उठी साथा, रहई न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चल संग सिया अरु लघु भाई। राम लखनु सिया बनहि सिधाए, गई हूँ न संग न प्राण पठाए। यहो सब भाई ने आखि न आंगे, तऊ न तजातन जीव भांगे। मोहि न लाजन जने हूँ निहारी, राम सरिस सुत में महतारी। जीव रे भल भूपति जाना, मोर हृदय सतकुली समाना। उनका मुख प्रसन्न था, मन में तो आसक्ति थी ना रोष देश। सब का सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह ना रही। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने का बहुत यत्न किए, पर वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबका सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। ये माता भरत जी को कह रहे हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। ये सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ। तो भी अभागे जीवन
जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेही की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। दोहा। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवासु, व्याकुल विलपत राजगृह मानहु शोक निवासु। माता कौशल्या जी के वचन को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। पूरा अयोध्यावासी शोक विलास में है। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेक मय वचन सुनाए। भरत हूँ मातु सकल समझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुहानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। जियग मातु पिता सुत मारे, गाई गोठ महिषुरपुर जारे। जियघतिया बालक बध किन्हे, मीत महीपति माहुर दीने। जे पातक उपपातक हई, करम वचन मन भव कभी कहाई। ते पातक मोहि हो विधाता, जोय होई मुरमत माता। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे और पूरी साथ में अयोध्यावासी विलाप कर रहे हैं। और कौशल्या जी ने उनके हृदय में लगा लिया। उनको प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जो पाप माता पिता और पुत्र के मरने से होते हैं, और मैं जो गौशाले ब्राह्मणों के नगर जल नेत्र से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपातक बड़े छोटे पाप है, जिनको कभी लोग कहते हैं विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। भरत भैया ने कम से कम 28 पाप जो अपने ऊपर लिए। भैया श्री राम जी वन में गए, उसके लिए अपने आप को उस सारे पाप को भागीवान बनाकर वो बताए। दोहा। जे परिहरि हरि हर चरण भजई भूत गण घोर, ते ही कही गति मोह देवी विधि जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेत को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि बेदू बेचहि बेदू बेचहि बेदू धर्म दोहिले पिसु न पराय पाप कहि देहि। कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्वविरोधी। लोभी लंपट लोलुपोपचारा जेता कहीं पर धन पर धारा। पाओ में तीन के गति घोरा जो जननी एहु सम्मत मोरा।
जे नाही साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख भागे। जे न भजई हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हरसु जसु सोहाई। तजी श्रुति पथ वाम पथ चलही, वंच कवि रचि बेस जगु छलही। तिनके गति मोहि शंकर देऊ, जननी जोयहु जान भयऊ। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर है, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी है, तथा जो वेदों को निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी है, जो लोग लोभी लंपट और लालचियों को आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस कामों में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनके हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग है और वैस बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। ऐसे भरत भैया ने कम से कम 28 पाप जो है कि वो अपने ऊपर लेना चाहे। तो श्री राम जी के वनवास गए तो इन्हीं के कारण गए, इसलिए इन्होंने सारी पापों को अपने ऊपर लेना चाहे। फिर वो कहने लगे कि भाई को किस तरह अपने मुंह दिखाऊं। जय जय श्री सीताराम, श्री सियावर रामचंद्र जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। मातु भरत के बचन सुनि सांच सरल सुभाय, कहति राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन काय। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र को प्यारे हो। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।